Okay, good morning students. This is the video for admission of partner, chapter 4, accountancy, class 12. Now, this is the question. A and B share profit of the business in the ratio of 5:3 and they admit C in the partnership. अब उन्होंने सी को ले लिया और देखिए यहाँ पर लिखा फॉर 1/4 ऑफ इज शेयर इन द प्रॉफिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, यानी कि ए और बी इक्वली इसको दे रहे हैं और ये भी दिया हुआ है 1/4, तो यानी कि यहाँ पर इनटू होके वैल्यू निकलेगी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी देन बैलेंस शीट दी हुई है ये। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड भी कुछ दिया हुआ है और दूसरा देखिए गुडविल निकालने का तरीका भी सीधे सीधे आपको गुडविल नहीं दे दी गई है, गुडविल निकालना पड़ेगा यहाँ पर आपको, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो एक ये चीज़ और ये चीज़ जो नई चीज़ें हैं इनको हम लेके चलेंगे। देन आते हैं, हम यहाँ पर दिया है कि सी के एडमिशन के टाइम पे जो कैपिटल है वो कितना लाया, 30,000 रुपये लाया और गुडविल जो है फर्म की यहाँ पर दी हुई है। इसको हमको निकालना कैसे, देखिए यहाँ पर परचेज ओके एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमको दिया हुआ है। ओके, फिर आते हैं फर्नीचर के बारे में दिया है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन में काम आएगा। नाउ दिस पॉइंट इज़ फॉर रिवैल्यूएशन ओनली बिकॉज असेट्स और लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट है और यहाँ पर भी एसेट, तो यानी कि थर्ड और फोर्थ को हम रिवैल्यूएशन में ट्रीट करेंगे। तो हम बनाते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब यहाँ बता रहे हैं फर्नीचर इज़ टू बी अंडर वैल्यू यानी कि कुछ कम करके लिखी गई है मगर एक्चुअल में कम है नहीं, वो ज़्यादा है, यानी कि एक तरह से फर्नीचर हो जाएगा हमारा इंक्रीज़। अंडर वैल्यू मतलब होता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इंक्रीज़ है। तो फर्नीचर को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, देखेंगे कितना अमाउंट लिखा है, 12,000 बाय लिखा है, इसका मतलब 12,000 डायरेक्टली आप उठा के लिख देंगे। Now the next point, the value of stock is to be reduced. The value of stock reduce हो रहा है तो decrease in asset, और कितने से reduce हो रहा है, 13,000 से। Then आते हैं next, provident fund जो है वो रेज करा है, increase in liability, ₹1,000 से दिया हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड द एक्सटेंट ऑफ 6,000। अब क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, साफ साफ दिया है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर आती है, 6,000 से दिया हुआ है। अब उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं। रिवैल्यूएशन में हम एसेट्स और लायबिलिटी देखते हैं। ये हमारा कैपिटल वाला है, इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होगा और इनका भी ट्रीटमेंट। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट बचे जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब बस इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ है 12, यहाँ है 13, 1 और 6। ओके, ओके एक चीज़ और बतानी थी आपको, स्टॉक यहाँ पर देखिए पहले कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया है और यहाँ पर दिया हुआ है 13,000, तो ये 13,000 ही एक्चुअल में हो जाएगा 2,000, जस्ट बिकॉज वहाँ पर स्टॉक की वैल्यू 15,000 दी हुई है। तो 15,000 मतलब क्या हो गया कि 15,000 यहाँ दिया और वो वैल्यू हो गई है 2। देखिएगा ध्यान से, अगर बाय होता है तो डायरेक्टली लिखते हैं, 2 होता है तो माइनस करके लिखते हैं, और अगर वैल्यू कम हो गई है 13,000 से तो इसका मतलब 2 है, तो इन डिक्रीज़ कितना हुआ, 2,000 का हुआ। क्वेश्चन को मैंने ध्यान से देखा नहीं था। तो आते हैं 12,000, ये हो गया 6, 7, 8, 9 में से 12 माइनस करेंगे। ओके, कितने पार्टनर हैं, ए बी आर पार्टनर्स।
3000 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और यहाँ भी हो जाएगा 12, दोनों साइड 12,000 लिख देंगे। अब इसका हम रेशियो देखते हैं। 5:3 रेशियो है, तो इसी में डिवाइड करेंगे। तो हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तीन 3000 को डिवाइड करना है 5:3 के रेशियो में। ओके, तो ये हो रहा है 8 से इतना, 5 से इंटू कर लीजिए इसको। अट्ठारह, ओके, ये आ रहा है वैल्यू, तो इसको आप लिख लीजिए। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल। ओके, अब देखिए पहले हमको क्या लिखना होता है, पहले हम बैलेंस उतार लेते हैं। अब बैलेंस हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ से, AB का बैलेंस, लास्ट बैलेंस शीट से। ये हो गया 40,000 और 30,000। ओके, फिर आते हैं फिर हम क्या करते हैं, ओके, अब और कुछ, ओके, जो नया पार्टनर है C, वो क्या ला रहा है, वो कैपिटल ला रहा है। ओके, तो कैपिटल ला रहा है अगर वो, तो उसकी कैपिटल का अमाउंट भी लिख लेते हैं, कैपिटल कितना ला रहा है वो भी हम निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले रिजर्व डिवाइड कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन में आपके यहाँ पर एक रिजर्व दिया हुआ है, इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं, वरना अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि हम आगे जाके भूल जाएँ कि वर्क्समैन कंपनसेशन भी दिया हुआ है। ओके, ये 30,000 का, तो 30,000 को पहले हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। आई थिंक सेम रेशियो बनेगा, बस 18 जैसे यहाँ पर बना है 18, इतना हो जाएगा। 750 हो जाएगा 11,250। फाइन। ओके, वर्क्समैन कंपनसेशन जो है, सॉरी 4,000 है, तो 4,000 को हम डिवाइड कर लेंगे। तो 4,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा, तो 5 से हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 1500। देन आते हैं रिवैल्यूएशन का अमाउंट लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए रिवैल्यूएशन का अमाउंट आएगा, तीन चीज़ हमने उतार ली। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होगा। जैसे रिवैल्यूएशन आपने बना लिया, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करिए स्टेप का भी ध्यान रखिए कि अगर नहीं आ रहा तो स्टेप आपका ऐसा हो जाए कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, कैपिटल आ रहा है। ओके, ये जो ला रहा है वो 30,000 ला रहा है, उसी में कैपिटल भी है, उसमें गुडविल भी है, तो हमको कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी और गुडविल भी। तो पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं, फिर उस अमाउंट से माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली कैपिटल आ जाएगा। तो हम पहले गुडविल निकालते हैं। गुडविल के इसमें क्या दिया हुआ है, गुडविल के इसमें दिया हुआ है कि इसमें गुडविल का हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 4 ईयर्स का। तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आप लिख लीजिए। तो सिंपली हमें कुछ करना तो है नहीं इसमें,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 20,000। ओके, अगर 20,000 ये दिया हुआ है तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ओके, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको इसमें ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं, सीधे उठा के माइनस कर दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो ये हो गया 8,000 रुपये, 80,000 सॉरी, हाँ 8,000 रुपये। ओके, 8,000 हो गया। देन फिर आते हैं ईयर ऑफ परचेज़, इसका दिया हुआ है 3 से इसको इंटू कर दीजिए। गुडविल निकालने के लिए आप इसको 3 से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा इतना। तो अगर मान लीजिए फर्म की गुडविल इतनी है तो उस बंदे की कितनी हो जाएगी, उस बंदे का क्या रेशियो था जिससे वो एंटर कर रहा है, उसका था 1/4। ठीक, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो 6,000 रुपये हुआ, यानी कि 30,000 वो कैपिटल गुडविल ला रहा है जिसमें कि 6,000 सी गुडविल की वैल्यू है। तो वो कितना कैपिटल ला रहा है, 24,000। ओके, बाय बैंक 24,000, और गुडविल ला रहा है वो प्रीमियम पे, प्रीमियम ला रहा है वो फॉर गुडविल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीमियम भी लिख सकते हैं। 6,000 ला रहा है, अब 6,000 को हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ तो दी नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब ये बता रहा है क्वेश्चन में कि इक्वली ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि तो सैक्रिफाइस इक्वली कर रहे हैं, तो 6,000 का इक्वली हो जाएगा 3,000 और 3,000। फाइन, अब क्या है, अब देखना है हमको कि हमारा सारा क्वेश्चन हुआ कि कुछ छोटा भी है। हमने रिजर्व डिवाइड कर दिया, इन सब की वैल्यूज़ अब जाएगी वहाँ पर बैलेंस शीट में, ये ट्रीटमेंट हो चुका। यहाँ से हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, हमें न्यू रेशियो की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है 30,000 का, तो इसमें हमने गुडविल निकाली 6,000 की, उसमें से हमने माइनस सिर्फ 24,000 रुपये है। ये हमने रिवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट कर चुके, अब हमें कुछ नहीं करना है, यानी क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व। अब इसका टोटलिंग करना है आपको। जब टोटलिंग करेंगे तो आपको ध्यान से टोटलिंग करनी है कि कोई चीज़ मिस ना हो। ओके, अब इस साइड तो कुछ है नहीं, तो ये पूरा अमाउंट एज इट इज़ उतर जाएगा ऊपर। टू बैलेंस कैरिड डाउन 47,375, 35,625 और 24। फाइन, ये हो गया आपका बैलेंस। अब आ जाइए बैलेंस शीट पे। एज ऑन, अब इसका अगर हम ईयर देखें तो ईयर क्या था इनका, अच्छा इसमें कोई डेट तो दी नहीं है, तो बैलेंस शीट ही बस लिखते हैं। ओके, अब बैलेंस शीट करने का तरीका बहुत इजी है। ओल्ड बैलेंस शीट खोल लीजिए, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते देखते नई वैल्यूज़ को रखते जाइए। तो सबसे ईजीएस्ट होता है कि हमको लाइबिलिटी साइड पहले रख लीजिए। तो क्रेडिटर आपके थे, क्रेडिटर में कुछ अनरिकॉर्डेड भी था, तो उसको मिला के हमारा हो गया 8,000। ठीक, फिर आते हैं प्रोविडेंट फंड 10,000 था, 11 हो गया। देन 11 हो गया। ओके, अब यहाँ आ जाएगा, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो कैपिटल हमने रिजर्व्स को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया, तो ए बी सी की बस वैल्यूज़ यहाँ से उठा के लिख दीजिए ऊपर कैपिटल अकाउंट से। वन 1,26,000 आ रहा है। असेट साइड में भी इतना ही आना चाहिए। तो असेट में पहले हम क्या लिखेंगे, मशीनरी। मशीनरी हमारी कितनी थी, फर्नीचर, स्टॉक,
डेटर में कुछ प्रोविज़न था नहीं एज इट इज़। बैंक आपका देखिए पहले क्या था और अब क्या हो गया है। बैंक आपका था सिर्फ 6,000, ठीक, 6,000 का था। अब 6,000 में क्या क्या चीज़ें आई हैं, 6,000 लिख लीजिए, और 30,000 बुला रहा है गुडविल और उसको कैपिटल को, तो ये 36,000 डायरेक्टली जाएगा, कुछ विड्रॉ तो हो नहीं रहा है। ओके, एक बोला रहा है, इसका मतलब क्या, आपका क्वेश्चन सही है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे ही CBSE में पूछता भी है। इधर टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, पर आप हर तरह के क्वेश्चन को देखिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के अलावा भी एक चीज़ बनती है जो है जनरल एंट्री। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री पूछता है, तो आपने अगर ये सब चीज़ें वर्किंग नोट्स पे बना ली है, यानी कि ये सब जितना फॉर्मेट है वर्किंग नोट्स पे बना लिया, तो आपको सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे मान लीजिए कि रिवैल्यूएशन में इस साइड लिखा हुआ है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, टू स्टॉक, टू प्रोविडेंट फंड, टू क्रेडिटर, ये सारी वैल्यू लिख देंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बता चुका है, तो इसलिए मैंने कहा था लास्ट चैप्टर जो बेसिक है उसे आप क्लियर रखेंगे ना, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। इवन तो रिटायरमेंट में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी रिटायरमेंट आएगा तो रिटायरमेंट में ये भी एकदम सेम बनेगा, ये भी सेम बनेगा, बस एक चेंज होगा इसमें, ये इसका प्रीमियम फॉर गुडविल, ये ट्रीटमेंट दो साइड हो जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर जब जाता है तो गेनिंग रेशियो में जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा दोनों साइड। अदरवाइज़ पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा टिल नाउ यहाँ तक, जनरल एंट्री भी सेम रहेगी, सिर्फ आपका एक गुडविल का ट्रीटमेंट बदलेगा, अदरवाइज़ पूरा सेम रहेगा। तो अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम हिडन गुडविल पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद टॉपिक ख़त्म। क्वेश्चन मेनली आपका इसमें आएगा एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर, ये सारे CBSE ने हटा चुके हैं, तो इसी तरह के फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा। आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, बेसिक आपको जो ध्यान रखना है वो है जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, या एक्यूमुलेटेड है इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आप ये बेसिक क्लियर कर लोगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो डाउट हो डाउट क्लियरिंग सेशन में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर देखिए बिल्डिंग्स दिया हुआ है, तो आपको अगर ये ट्रीटमेंट करना आ गया असेट्स और लायबिलिटी का, किस साइड डेबिट पे जाएगा, किस साइड क्रेडिट पे जाएगा रिवैल्यूएशन में, तो आप इसको ट्रीट ईजिली कर सकते हो। तो आपको मेनली इसी पे कमांड देना है। अगर हम इसमें कमांड देंगे रिवैल्यूएशन सही बनेगा तो पार्टनर्स कैपिटल सही बनेगा, पार्टनर कैपिटल सही बनेगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सही बनेगी। तो कोशिश करिए कि आप इसको प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग कीजिए। कल हम हिडन गुडविल, एक लास्ट टॉपिक बचा एडमिशन का, वो हम लेंगे। देन हम रिटायरमेंट पे आएंगे, रिटायरमेंट और फास्ट ख़त्म करेंगे क्योंकि आपका बेसिक जो है वो आप क्लियर हो जाना चाहिए रिवैल्यूएशन तक का। ये क्लियर हो जाएगा तो रिटायरमेंट आप इजीली चुटकियों में निपटा लेंगे, पर आपको प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी बेसिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट।